नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब ठीक है। आज हम लोग बाहर बैठे हुए क्योंकि आपको पता है दिल्ली की सर्दी आ चुकी है एंड इट्स रियली कोल्ड। पिछले 2 दिन से तो शायद काफ़ी ठंड पड़ी हुई है। हवा चल रही है बहुत, ये मैं कह सकता हूँ। जी हाँ, तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम धूप में बैठते हैं, बट बिकॉज जेमी डज नॉट लाइक द धूप वेरी मच, बिल्कुल सीधे मुंह पे उनके जो आती है, तो हमने थोड़ी सी एक बेडशीट को ऐसे बिछा दिया है। यू कैन सी देयर इज पीनट्स, चाय, कॉफी चाय दोनों मिक्स हैं इसमें। ताश, ये ऊनो, बहुत ही अच्छा बना हुआ टोपी गुड़ भी है। जो कि मेरे जो योगा सर हैं वो लेके आए हैं अपने गांव से, उन्होंने खुद बनवाया है वहाँ पे। तो हम तो खा रहे हैं मूंगफली। तो बात है कि दिल्ली की सर्दी कुछ और ही है। आप लोग जो दिल्ली के हैं, रह चुके हैं या कभी दिल्ली आपने विजिट किया हो कहीं से, इंडिया से, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कमाल की सर्दी होती है। अभी तो खैर वो पूरी ठंड नहीं आई है, बट द फैक्ट दैट वी कैन सिट आउटसाइड, धूप भी है इसलिए हमने ऊपर लगाया था, बट इट्स अ एक्सपीरियंस यू हैव टू हैव एट लीस्ट वंस इन लाइफ, न्यूमरस। ट्रू। चाय, मिठाई। तो आप तो दिल्ली से हो नहीं, लेकिन आप बहुत साल से दिल्ली में हैं। आपकी क्या सबसे पहली यादें क्या जुड़ी हैं दिल्ली की सर्दी से? जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, यहाँ पे लेडी श्रीराम कॉलेज में मैं पढ़ती थी, तो मुझे याद है LSR, तो मुझे याद है कि जब भी मैं अपने घर से, जो कि राजस्थान में है, वहाँ से आती थी, वहाँ पे एक उस वक्त सिर्फ बसेस चलती थी। भीलवाड़ा से डायरेक्टली कोई ट्रेन नहीं हुआ करती थी, तो मैं बस से आती थी। वो ओवरनाइट बस हुआ करती थी, समटाइम्स स्लीपर, समटाइम्स रोड बेस की बसेस। तो जब आप दिल्ली में धौला कुआं में बस से लैंड करते थे और उसके बाद ऑटो ढूंढते थे, बस आपको छोड़ देती थी 5 बजे सुबह के करीब। उबर, ओला, ये तो मेरू जमाना में नहीं था ये। हाँ। सो तब आप लैंड करते थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। ऑटोज आते थे और ऑटोज को भी पता होता था कि भाई इतनी ठंड है, जितनी रेट मांगोगे ये लोग देंगे। तो वो बस बिल्कुल सड़क के बीच में, राइट इन द मिडल ऑफ नोवेयर बेसिकली, वो आपको उतार देती थी। आप अपना बैग एंड बैगेज, सूटकेस जो भी लेके आप ऑटो ढूंढ रहे होते थे, फिर आप उस ऑटो में बैठते थे। एंड आई बिकॉज मैं उस वक्त तो खैर मैं साउथ दिल्ली में रहती थी, तो वहाँ से फिर आप जाओ अपने, जहाँ पे मैं रहती थी, एक PG हुआ करता था गर्ल्स का। वो ठंड जो लगती थी ना आपको, जब वो उस ऑटो में बैठ के आप जा रहे होते थे, और जो हवा आती थी दिसंबर में या जनवरी में, ओ माय गॉश, इट वाज सो कोल्ड। मतलब मुझे सोच के ठंड लग रही है। इट वाज वेरी 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 कोल्ड। व्हाट अबाउट यू? व्हाट आर योर? खैर हम तो, बचपन मेरा गुजरा बॉम्बे में कुछ समय, जहाँ पे मौसम अलग ही है, पर मसूरी में रहा था। मसूरी उस टाइम यूपी में था। करेक्ट। तो हम ठंड से तो वाकिफ थे, बट हम जब जाते थे, यू नो, फ्रॉम बॉम्बे, बिकॉज कुछ 4 साल तक हम बॉम्बे में थे, तो उस समय टू गो बैक टू मसूरी वी यूज्ड टू ईदर टेक अ ट्रेन समटाइम्स और फ्लाई टू दिल्ली। तो जो हम दिसंबर के महीने में आते थे, क्रिसमस के थोड़ा पहले, तो कोहरा, फॉग बहुत होता था। और ये फॉग वाला कॉन्सेप्ट तो मसूरी में नहीं था। यहाँ पे इट सीम लाइक दिल्ली की कुछ खासियत थी ये फॉग। तो उस टाइम हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स रहते थे। कहाँ पे थे वो? मालचा मार्ग में। वहाँ पे, तो वहाँ पे जो इनका जो घर था, तो वी वुड प्रोबब्ली गो देयर, स्पेंड वन नाइट एंड देन वी वुड टेक द ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन टू देहरादून, जो कि मालचा मार्ग से काफ़ी पास है ये। तो उस टाइम से एक रात थी, मुझे याद है, एक हमारी फ्लाइट थी, तीन बार, एक रात में 3 बार हम मालचा मार्ग से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट गए थे, और तीनों बार फ्लाइट जो था वो कैंसिल हो गया था। अब ये बात है 80s की, थिंग्स वर मच मोर इजी, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। आप वहां जाके पता कर सकते थे कि फ्लाइट लेट है, देन यू कैन गो बैक, क्योंकि डिस्टेंस आजकल के ज़माने में या तो आप वेट करोगे या तो आप घर जाके दोबारा अटेम्प्ट नहीं करोगे। लेकिन उस टाइम पता नहीं, एक रात में हम तकरीबन 3 बार गए, और फाइनली तीसरी बार जब हम वापस आए थे, फॉग बहुत था, तो मेरे जो अंकल थे उन्होंने बोला यार अब क्या हुआ, और मैंने एक PJ मारा था। मैंने कहा आई डोंट हैव द फॉगीस्ट आइडिया। और ये 8-9 साल के जिमी के मुंह से ये सुन के सब हंसे वहाँ पे। दैट वाज वन मेमोरी। दूसरी मेमोरी है दिल्ली का, बिकॉज लाइक आई सेड, हमारे जो अंकल थे वो रहते थे वहाँ पे मालचा मार्ग में, तो फॉर
मेरे उस छोटे दिमाग में दिल्ली वाज ऑल दैट लुटियंस दिल्ली, बड़े बड़े सड़कें, खान मार्केट, हाँ, वी डिड नॉट नो हरियाली, कि वो बहुत ही छोटा साफ हिस्सा सुथरा है दिल्ली। दिल्ली का, साफ सुथरा। तो बाद में एक बार हम गए थे वहाँ पे करोल बाग, अच्छा मैंने कहा अच्छा हाँ ये भी होता है यहाँ पे। तो जस्ट अ फ्यू स्मॉल मेमोरीज। बात करूँ 2011 में जब मैं शिफ्ट हुआ यहाँ नोएडा दिल्ली, तो मैं स्पोर्ट्स लाइन में हूँ, आप भी हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर था इंडिया में 2011-12 में, मतलब 11 के एंड में। हमें सुबह ऑफिस पहुंचना पड़ता था कुछ 5:30 बजे। अब नोएडा के सेक्टर 93 से नोएडा के फिल्म सिटी का जो फासला शायद 10-11 किलोमीटर का होगा, वो सुबह ऑटो Yeah. में टाइम टाइम फिस मेरा मौसम खराब हो गया। शी वुड सी मी ऑफ टू द गेट। एक ऑटो था मेरा, वो आए थे आजमगढ़ से, तो मैं उसे प्यार से आजमगढ़ बुलाता था। आजमगढ़ भाई साहब बड़े प्यार से सुबह आते थे हमारे गेट पे, मेरे ख्याल से 5:15 बजे, हाँ, पूरा ओढ़ के, और मैं लिटरली मेरी आंखें को छोड़ के मंकी कैप स्कार्फ सब बांध के और लैपटॉप बैग लेके ऑटो, और नोएडा के एक्सप्रेसवे में सुबह 5:30 बजे, एक तो कोहरा, स्पीड आपकी बहुत कम और ठंड। उस एक टूर के एक्सपीरियंस के बाद से मैंने बोला मेरे को भाई मैं तो गाड़ी खरीद रहा हूँ, और फौरन 3-4 महीने बाद मैंने गाड़ी खरीद ली। क्योंकि सुबह दिसंबर अर्ली 5 o'clock इन द मॉर्निंग, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, गेटिंग टू ऑफिस इन दैट 30-minute ऑटो ड्राइव, सुन के मुझे ठंड लगता है। मुझे अभी भी याद है एक बार मेरे फादर आ रहे थे यहाँ पे दिल्ली मुझसे मिलने के लिए, और मैं उनको वही, उस वक्त तक मेरे पास गाड़ी आ चुकी थी, तो मैं उनको धौलाकुआं से मैं पिकअप करने जाने वाली थी। तो इतनी फॉग थी कि बिल्कुल मतलब द विजिबिलिटी वाज वेरी लो। उस टाइम फॉग चल रहा था। उस टाइम फॉग नहीं चलता था, पर फॉग चलता था, रियल फॉग। तो मैं बाहर निकली, और वो वही उस वक्त अंधेरा हो रहा था, बाहर निकली, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड आई वाज लाइक मैं कैसे लेने जाऊँ बहुत। फिर मैंने मेरे फादर को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे फॉग हो रही है बहुत, तो इसे देख लो, अगर आ सकते तो आ जाओ, वरना मैं ऑटो देख लूँगा व्हाटएवर। तो फिर जैसे तैसे मैं बहुत ही मतलब आई नो हाउ आई ड्रोव, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आगे। आप मतलब आप ये कह लीजिए कि बिल्कुल 6 फीट के आगे भी आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तो यू रियली डिड नॉट नो कहाँ चला रहे हो, बस ब्लिंकर्स ऑन किए और आप चला रहे थे। बट या मैंने भी ये सुबह वाली काम किए हुए हैं। जब मैं CNN IBN में काम करती थी, तो 7:30 एक मॉर्निंग में हमारा एक स्पोर्ट्स शो हुआ करता था, और स्पेशली जब अगर इंडिया वेस्ट इंडीज़ जाती थी तो सारे मैचेस इंडिया के रात के समय में होते हैं वहाँ पे, या अर्ली मॉर्निंग ख़त्म होते हैं वो, तो उसके बाद हमें शो करना होता था। उन्हीं आई नो मॉर्निंग्स में उठ के वहाँ जाओ और 7:30 बजे का शो करो। ये तो है एज क्वाइट समथिंग। और वो भी स्पोर्ट्स राइटर, एक तो न्यूजीलैंड वाली टूर जो होती है इंडियन टीम की, हाँ। वो टेस्ट मैच शुरू होते हैं मेरे ख्याल से सुबह 3 बजे के आसपास। करेक्ट। उस टाइम पे, अब तो लेट हो गया थैंक्स टू आवर ब्रॉडकास्टर्स, बट वेस्ट इंडीज सीरीज रैप्स अप अराउंड 3 o'clock। तो अगर आप नॉर्थ में हो और आपको ऑनलाइन कुछ भी कवर करना हो, इट इज अ लिटरल पेन, है ना? दैट्स ट्रू। और दूसरी बात ये भी है कि द डिफरेंस इज कि आप तो यू कैन लुक whatever and you can go and do your work. Yes. As an anchor at 7:30, you have to, you know, be presentable. You just come in the cold. बिल्कुल ठंड में आप आए हो. Correct. And सुबह you know, you've just showered and gone बिल्कुल fresh. It was quite something. पर हाँ, उसी के साथ बहुत सारे अच्छे फायदे भी हैं, जैसे कि ऐसे आप धूप में बैठ सकते हैं, and it's nice. लोधी गार्डन जा सकते हैं हम, वो बहुत जाते थे, स्पेशली जब केडन छोटे थे, तब हम वहाँ पे चले जाते थे, मैट लगा के खेलते थे केडन को। उस वक्त वो चलना शुरू ही किया था उन्होंने, तो उनको ले जाते थे। कई बार पिज्ज़ा भी ऑर्डर किया हुआ है हमने वहाँ पे। पिज्ज़ा हमने पिकनिक की है वहाँ पे लोधी गार्डन में। अब जहाँ भी जाओ दिल्ली में ड्यूरिंग दिस वेदर, सुबह सुबह चाय, दोपहर को पकौड़े। मेरी जो टीम है क्रिकेट टीम, तो 3 साल पहले हमारा सुबह मैच था मोरी गेट में, सेंट स्टीवेंस ग्राउंड। एज यूजुअल मैं वहाँ पहले पहुँच गया, दूर तक कोई नहीं है। मैं ये बात आपको बता सकती हूँ कि जेमी हर जगह पे पहले पहुँचते हैं। एक चाय की रेडी खुली थी, सॉरी, वहाँ पे सुबह सुबह जब मैंने चाय पिया और एक समोसा ब्रेड पकौड़ा मैंने खाया था शायद। करेक्ट। दैट इज अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट दिल्ली वाला। बट if ever you want to meet Jamie, just make sure that you're always on time or before time, क्योंकि जेमी हमेशा on time होते हैं या before time होते हैं, और मैं थोड़ा सा लेट होती हूँ।
बट यस, बात है दिल्ली की। आप लोग वाकिफ होंगे दिल्ली के मौसम से। पकोड़े, चाय, पीनट्स, गुड़, मूंगफली, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होती है। वैसे अगर दिल्ली की नहीं बात करें, सिर्फ नॉर्मली ठंड की बात करें, तो मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं मेयो में थी, तो बोर्डिंग स्कूल था वो, ऑल गर्ल्स। मैं बास्केटबॉल टीम में हुआ करती थी स्कूल की। वहाँ पे सुबह आपको 5 बजे उठ के बास्केटबॉल खेलने जाना पड़ता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग अपने जो स्वेटर्स होते थे, उस वक्त तो स्वेट शर्ट्स वगैरह भी नहीं होती थी, उसमें हाथ घुसा के रखते थे, बिकॉज लड़कियां सब भी वो यूज्ड टू फील सो कोल्ड। और कभी वो बॉल अगर आपके नकल्स पे लग जाती थी, यहाँ ऐसी ठंड में हाथ में जो दर्द होता था, आई स्टिल रिमेंबर। और उसको मतलब यू हैड टू गेट रेडी बाय अराउंड 4:30, 5 o'clock आपको बाहर जाना होता था, यू हैड टू बी देयर 5 स्पोर्ट्स में होता बजे। है ये। पहले आप राउंड्स लगाओ, अंधेरे में राउंड्स लगाते थे, उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, फिर आपका गेम शुरू होता था। इट वॉज क्वाइट समथिंग। और हम कम से कम उस वक्त, क्योंकि हमारी बास्केटबॉल टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हम उस पर मेहनत करते थे, तो आई रिमेंबर कि वो ठंड में इट वॉज रियली रियली कोल्ड। मुझे अभी भी वो बात याद आती है, ऐसे बॉल लगती थी नकल्स पे। I know। तो आपकी क्या यादें हैं? वीड लव टू नो बताइए कि हमें। आप क्या पसंद करते हैं। एक तो पहले आपको सीज़न कौन सा आपको अच्छा लगता है? इज़ इट विंटर और समर? क्या आपको ज़्यादा पसंद है? और कोई ऐसी आपकी कोई मेमोरी अबाउट जिसमें बिल्कुल कड़कती ठंड में आपने कुछ किया हो जो आपको याद है? वीड लव टू नो। बिल्कुल। एंड एक चीज़ तो है, मतलब कि अगर ठंड में मूंगफली, गुड़ और वो तिल वाली क्या होती है, गजक, गजक। उससे अच्छी चीज़ें और कुछ नहीं हो सकती। सो आई होप यू, इफ़ यू आर इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री वेयर इट्स कोल्ड, I hope you're taking good care of yourselves and enjoying whatever the season has to bring with it. With that, जेमी ने ऊनो निकाल लिया है। ये केडन का ऊनो है, केन का होना, लेकिन Hot Wheels की हम खेलेंगे अभी, कुछ तो। क्योंकि अच्छी धूप आ रही है और एंजॉय करेंगे आज के हाँ। सुबह हम। So that's it from us today. Hope you liked our small little video on दिल्ली की सर्दी. Please do subscribe to us. For now, goodbye. Take care. Bye. Jai Hind.